चले बैठो। चल रही ना क्लास, दिख रही है सही से? फोन दिख रहा है इसमें, कैमरे में दिख रहा है ना? रिकॉर्डिंग ऑन है। अरे नहीं भाई, ये जो है ना इससे नहीं दिख रहा, हो रहा है, ठीक है ओके। चलो हुए, चलो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। इससे पहले हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? संज्ञा तो खत्म हो रही। ये टॉपिक वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला चल रहा था हमारा, ठीक है। ओए देख लो इधर, वर्णमाला चल रहा था, ठीक है, जिसकी पहली क्लास हमने करा दी थी। जो अगर नहीं आए थे या फिर जिसको दोबारा देखना है तो वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेगा, ठीक है। यूट्यूब पर मिल जाएगा, आराम से वहाँ से देखना, पढ़ना, नोट करना, ठीक है। तो आज है इसकी दूसरी क्लास। टोटल 3 क्लासें लग जाएंगे, 10-10, 5-5, 8-8 मिनट की, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो जब डिजिटल बोर्ड कभी आएगा तो फिर एकदम से करवाएंगे अच्छे से, मतलब एक साथ ही। लेकिन अभी हम जैसा है मैनेज करते हैं ना। क्या था हमारा टॉपिक? वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है मैंने बता दिया था। कितने वर्ड होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ये सारी मैंने पहले वाले क्लास में करवा दिया था, ठीक है, ठीक है। और आज मैं करवाऊंगा तुम्हें, उसमें मैंने जो आपने स्वर किया होगा, व्यंजन स्वर किया होगा, उसमें आपने भेद बताए होंगे कल मैंने कि इसके 2 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ये 2 क्या होते हैं? हाँ ठीक से मैं आगे आपकी रैप्टा लगा दूंगा, शांत एकदम। क्या बात कर रहा था उधर, वो बता देंगे आपको। भाई क्या पूछ रहा था, बता। मैं बोल रहा था 45 में रहता है, तो जब आपको पता है तो फिर अब क्यों बातें कर रहे हो? मैं सही बता रहा हूँ, आ गया तो बहुत मारूंगा, सीरियस बता रहा हूँ। तो बड़ी देर से देख रहा हूँ तेरे को, शांत होके पढ़ लो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, ठीक। चलो, मैंने बताया था उसमें भेद बताए थे मैंने, हाँ, तो उसके 2 भेद थे, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को देखेंगे कि ये है क्या, इनकी परिभाषा क्या है। जैसे हमने संज्ञा पढ़ी थी, तो उसमें जातिवाचक में 2 संज्ञा आई थी, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। तो उसी तरह स्वर में भी 2 भेद हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो अब हम देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या है, ठीक है। तो इसकी मैंने परिभाषा आपको लिखा दी है, आप इसे ध्यान से पढ़ो। देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन शब्दों को बोलने में, जिन शब्दों को बोलने में कम से कम समय लगता है, क्या? कम से कम लगता है समय, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर कहते हैं, समझ गए। जैसे आ, ई, उ, री, इनको बोलने में एकदम ऐसा ना, आ, हल्का सा ऐसा तो नहीं है, आ ऐसा तेज नहीं, आ, या करके देखो, आ, ई, उ, री, एकदम हल्का सा, थोड़ा सा समय लगा ना, उच्चारण करने में कम टाइम लगा, तो ये क्या आ जाते हैं, ये ह्रस्व स्वर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक बार हम दीर्घ स्वर। इसको देखो, इसमें क्या लिखा है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर से जो 2 गुना समय लेते हैं, यानी 1 गुना ज्यादा, 2 गुना समय लेते हैं, बोलने में टाइम ज्यादा लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ, जैसे वहां पे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, इनमें टाइम ज्यादा लगा। जैसे मैं कहता हूं आ सिर्फ पढ़ना, छोटा आ, उनसे ज्यादा टाइम लगा ना, तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आए? अगर क्वेश्चन कहीं भी पूछ लेता है दीर्घ स्वर की परिभाषा लिखिए या ह्रस्व स्वर की परिभाषा लिखिए, मेनली अगर आता तो नहीं, लेकिन आ गया किसी पेपर में या किसी ने पूछ लिया, जनरली कोई टीचर आता है, ठीक है, सपोज दैट तुम्हारी क्लास में पहली बार आया हो, ठीक है, तो उसने सीधा यही पूछ लिया कि चलो वर्णमाला से शुरू करते, तो ये बताओ, तो तुमको ये चीजें याद होनी जरूरी है, ठीक है। कहते हैं जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आ जाते हैं हम व्यंजन पे, हमारा स्वर हो गया खत्म।
स्वर मैंने बता दिया था कितने हैं, उसकी परिभाषा क्या है। उसके दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की परिभाषा ये रही, अक्षर ये रहे। दीर्घ स्वर की परिभाषा ये रही, अक्षर ये रहे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं क्या व्यंजन, जो हमारा व्यंजन का व्यंजन देखो क्या लिखा है। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते। समझ में आया कुछ? क्या आया? इसकी जो सहायता है ना, इसके बिना सहायता से हम बोल नहीं सकते। कोई से शब्द जो जिन शब्दों को हम स्वर की सहायता के बिना नहीं बोल सकते उनको व्यंजन कहते हैं। लेकिन और उसका जो प्रयोग भी है ना, वो भी क्या लिखा, व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते, व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन, ये देखो, उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता होती है, अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। जैसे मैं कहता हूँ का बोलो, क्या बिना आ के बोल रहे हो तुम? लास्ट में आ रहा है, बोलो गा, क्या आया लास्ट में? गा, आ रहा है ना, गा। तो इसमें क्या है, गा और आ मिलकर जो वर्ड बनाते हैं ना, वो बना है। जैसे खा, आखिरी में खा, कितनी भी कोशिश करो तुम बोल ही नहीं पाओगे। घा, का, ख, ग, झ, ऐसे शब्द जो है ना, जिनमें हम स्वरों की सहायता, ओए शांत आराम से, ठीक है, देखो समझ लो फिर उसके बाद करना, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जिन शब्दों को हम बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक है। कितनी भी कोशिश करें हम नहीं बोल पाएंगे। कोई ऐसा बोल के दिखाओ, अच्छा आ रहा है, या ना आ रहा है लास्ट में, ना व आ रहा है लास्ट में, तो समझ गए आप। जितने ऐसे शब्द हैं, या क्या भी आ रहा है लास्ट में, आ तो यार स्वर है, वो कहां से आएगा, वो उसकी परिभाषा पढ़ी नहीं। मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? सही बताओ, मजाक से ठीक है। तो आज तुम क्यों बोल रहे हो, जब आज स्वर में पढ़े हो फिर? तो मैंने व्यंजन की बात कर रहा हूँ या नहीं, हाँ या ना? व्यंजन की बात कर रहा हूँ तो व्यंजन पे आओ ना, स्वर पे क्यों जाते हो? ठीक, समझ गए। तो व्यंजन ये होते हैं। इसके भी जैसे उसके भेद होते हैं वैसे इसके भी भेद है, ठीक है। अब देखो ये संख्या में कितने होते हैं, 33, ये होते हैं संख्या में 33। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्मा व्यंजन, ये 3 उष्मा, ठीक है। ये हाँ, ये सारे व्यंजन होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। तो ये कल जो हमारी क्लास रहेगी वो इन 3 उसमें, और ये जिस हिसाब से इनको वर्गों में बांटा गया ना, क वर्ग, ख वर्ग, ड वर्ग, का से क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ऐसे मैं सारी चीजें बता दूंगा कि कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है, किस किस तरीके से बांटा गया है। और कल हमारी जो क्लास होगी वो इसी पे होगी कि इनके जो भेद हैं 3, इनके विषय में बात करेंगे और हमारी क्लास हो जाएगी खत्म। आप फिर 2 चीजें कर लोगे, 2 टॉपिक हो जाएंगे हमारे कवर, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इनकी परिभाषा, इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं, व्यंजन की परिभाषा, और ये कितने संख्या में होते हैं, 33 संख्या में होते हैं। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। समझ गए? ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत? ये सारे पेपर की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से, अगर आप कहीं भी जाते हो, अगर सपोज दैट तुम एक घर बना रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे? जमीन तो खरीद ही लेंगे। जमीन है तुम्हारे पास जब भी घर बनाओगे। सबसे पहले मिस्त्री भी आएगा ना, तो सबसे पहले पता क्या करेगा? न्यू बनाएगा। क्या बनाएगा? न्यू पता है ना, पिलर वगैरह जिसे बोलते हैं। सबसे पहले क्या बनता है घर का? पिलर। तो अगर आप हिंदी ग्रामर में जा रहे हो या हिंदी पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। हिंदी कहाँ से शुरू होती है? छोटा बड़ा से शुरू होती है, ठीक है, वर्णमाला से। तो ये उसका क्या है? पिलर है, न्यू है,
अगर ये आप समझ जाओगे सारी चीजें व्याकरण में सब चीज, तो फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आसान होता जाएगा सारी चीजें। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत, कुछ पूछना? नहीं। ठीक है, करें क्लास खत्म? ठीक है, ओके, बाय बाय।